I also I also hope you have a nice cute girlfriend, not over the top hot. Yeah, like you'd get one anyway. So around 5 साल पहले आई रोड अ लेटर टू माई सेल्फ जब मैं नया नया कॉलेज में आया था, क्योंकि मेरे को लगा कि आई शुड राइट अबाउट माई गोल्स और जो भी मुझे अचीव करना लाइफ में मैं लिख देता हूँ एक बारी, जस्ट टू सी कि 5 साल बाद क्या अचीव किया है, या इवन टू लुक बैक एंड सी कि पहले मेरे क्या एम्स और अब क्या चेंज हुआ है. तो आई सेव दैट लेटर ऑन क्लाउड स्टोरेज, जो आज मैंने फाइनली वापस डाउनलोड किया. एंड आई एम गोइंग टू रीड दैट लेटर विद यू गाइज. पहले अलर्ट दे रहा हूँ, बहुत क्रिंज होगा क्योंकि एक तो मेरी ग्रामर बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम, इन द सेंस कि मैं लिखता ख़राब था. आई डोंट नो व्हाई, शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखता था मैं. बाकी देखते हैं, चलो लेट्स डू इट. एंड जस्ट सो यू गाइज नो कि लेटर फेक नहीं है, आई एक्चुअली शो यू गाइज व्हेन आई रोट इट. यू कैन सी द लास्ट डेट मॉडिफाइड 2015 की है एंड इट्स 2020 नाउ, 5 years लेटर. तो चलो देखते हैं. एंड आई होप आई डोंट एम्बैरस माई सेल्फ, आई एम रियली पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर विद दिस वन. तो वेल हेलो यू मोरॉन. मैं काफ़ी एजी और ड्रामेटिक होने की ट्राई करता था पहले, अब भी कभी भी करता हूँ. वेल या कॉन्गो ऑन ग्रेजुएटिंग. वेल आई होप यू डिड. वेल आई डिड. मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हो गया एंड आई डोंट नो मैंने कितने सेकंड बचा लिए कॉन्गो लिख के इंस्टेड ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई होप मुझे स्पेलिंग तो आती होगी. दैट वॉज नॉट द रीजन. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. दिस इज द 5 year older you आर टॉकिंग टू. फील्स वियर्ड आई सपोज. नो I was always weird भाई. मुझे अभी भी weird नहीं लगा, तब लिखते हुए weird नहीं लगा था. Something might be wrong with me, I don't know. And although I congratulate you on graduating, I hope you're planning on doing something in life you like. तो ये मुझे हमेशा से था लाइफ में कि मैं कॉलेज ज़रूर जा रहा हूँ और मैं डिग्री ज़रूर ले रहा हूँ, बट मेरे को वो सब कभी एक्चुअली में लाइफ में करना नहीं था. आई थॉट कि धीरे धीरे मे बी आई फिगर थिंग्स आउट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. इवेंचुअली आई हैड टू फिगर थिंग्स आउट माई सेल्फ. कुछ अपने आप हुआ नहीं. सो हाँ, मतलब नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट राइट हियर. तो आई होप दिस डज वर्क आउट समहाउ. आई होप यूजिंग दिस फ्रेज क्वाइट अ लॉट आई सपोज, बट आई गेस इट मेक्स सेंस. आई गेस इट डज. YouTube worked out great and you have at least 100,000 subs and a stable career right now. If not that, then at least you are doing something you love even if it's slow. 100,000 subscribers तो नहीं, but I have 50. बट हाँ, ये था मुझे हमेशा तो यूट्यूब करना था. एटलीस्ट समथिंग आई हैड टू डू क्रिएटिव. या तो इफ़ नॉट दिस देन मे बी स्टार्टिंग माई ओन थिंग इन वीडियो और फोटो, कुछ ऐसा इस फील्ड में. इवन राइटिंग, जो भी कुछ मुझे ऐसे क्रिएटिवली कुछ करने की अपॉर्चुनिटी देगी, आई वांटेड टू डू दैट. मैं थोड़ा लेट हो गया आई गेस. कॉलेज में थोड़ा कुछ करना चाहिए था, बट आई गेस बेटर लेट देन नेवर. सो I hope you have fallen in love with it. I have. I rediscovered my passion for creating things कुछ टाइम पहले, and now I realize better than ever कि मुझे यही करना है. And even if I don't, I want to give it my best shot. फिर जो होगा देखा जाएगा. I badly hope you have a nice group of 4 to 5 friends with both male and female, and have already experienced a nice bit of adventure with them in your college life. So I'm pretty fortunate when it comes to friends. 4-5 तो नहीं, मेरे ज़्यादा ही हैं, but जितने भी हैं they're all pretty supportive of everything I do, and काफ़ी ज़्यादा encouraging हैं. बहुत शायद मुश्किल से मिलते हैं ऐसे दोस्त, but I'm pretty glad I found them. And जो भी मैंने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया, wouldn't have had experience it अगर उनके साथ नहीं करता तो. So yeah, I'm glad that I had a nice group of friends and I did experience quite a bit with them. I also hope you have a nice cute girlfriend, not over the top hot. Yeah, like you'd get one anyway, but someone nice, sensible, intelligent and cute in a bit of a tom. Man. Oh no. That didn't work out. But एटलीस्ट ये तो पता लग गया कि ऐसे कुछ प्रेफरेंस होती नहीं है. रेफरेंस लेके चलना इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ टू द काइंड ऑफ पर्सन यू माइट मीट. तो और ये भी रियलाइज़ हो गया धीरे धीरे कि मीटिंग समवन इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज आई थॉट. कि जो होना होगा वो विद टाइम हो जाता है. इट्स बेटर टू जस्ट डू योर थिंग एंड लेट थिंग्स कम टू यू नेचुरली इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम. तो क्रिंज तो बहुत है ये, बट यार ये मैं
मैं लिटरली बॉय स्कूल से निकला था आफ्टर लाइक 13 years, सो आई अंडरस्टैंड ये वाला ध्रुव एंड इसका आइडियोलॉजीज इफ यू मे से सो. Also, I hope you have done something about the weight. Feels weird, I know, hating to hear it from everyone, and then your younger self starts too. But it's true, this weight is something I don't feel proud of. So around 11-12 I started gaining a lot of weight. I got pretty chubby और मेरी फैमिली में सब मुझे बहुत टोकते थे उस बारे में और बुरा भी बहुत लगता था. लिटरली हर दिन कोई ना कोई either my parents or someone would tell me कि you are gaining weight, do something about it, doesn't look good. So I don't think सही बात है. I mean if someone wants to get fit on his own and he has his own goals तो ठीक है, but to shame them every day वो चीज़ बहुत ज़्यादा mental toll ले गई थी मेरे ऊपर. Fortunately eventually I figured fitness out myself. मुझे खुद पसंद आ गया था, not because people used to complain about it, but मुझे खुद ही अच्छा लगने लग गया था वो सब. So yeah, मतलब अभी तो I'm in the best shape of my life and I'm pretty proud of it. But अगर मैं पीछे जा पाता एंड इफ आई कुड टेल वन थिंग टू 5 साल पहले वाला ध्रुव वाज दैट डोंट गिव अ शिट जो लोग तुम्हारे वेट और किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हो. इट्स मोर अबाउट यू देन व्हाट पीपल टेल यू टू डू. आई श्योर होप मॉम डैड एंड ब्रो आर ऑलराइट. दे आर. And man, I do hope you are planning to go abroad and you remember our goal out before 25, even if it's Bhutan. तो हाँ, 5 साल पहले मेरा बहुत शौक था बाहर जाने का, to experience things and to experience a bit of adventure, travel करना. And fortunately I got to do that. वो भी मतलब काफ़ी सही जगह पे है. तो हाँ, I guess I did achieve that. कुछ चीज़ें तो मैंने अचीव की है अपने पुराने गोल्स में. Feels good to see that. Also, I hope you haven't forgotten about school friends. No one can know your relationship with them better than me. I guess जैसे जैसे टाइम में आप बढ़ते रहते हो दोस्तों से उतना अटैचमेंट नहीं रहता. मतलब शायद उतनी बात ना होती हो, उतना मिलना ना होता हो. बट आई गेस इफ एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल फील कि मैं किसी दोस्त को फ़ोन करके आई कैन टॉक टू देम एट एनी टाइम एनी डे. So I think that speaks more about the friendship than just like regularly meeting them. But I think I'll work on it. And yeah, I guess जैसे तो बड़े होते रहते हैं you find new friends, but it's also important to not to forget the friends that were there for you जब तुम्हें ज़रूरत थी. तो yeah, I think ये चीज़ थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा. I really forgot about this. Although it only happened in movies, I hope you stumble upon this letter 5 years from now while going through your cloud storage account. ऐसा तो नहीं हुआ. आई वॉज क्वाइट वेल अवेयर ऑफ दिस लेटर. मुझे पता था कि 5 साल बाद ये मैं पढ़ूंगा. बट हाँ, थोड़ा ड्रामेटिक ज़रूर होता अगर मुझे ऐसे चलते फिरते कहीं ऐसे क्लाउड स्टोरेज पे ढूंढते ओ माय गॉड ये लेटर कब लिखा था मैंने ऐसा कुछ होता. ड्रामेटिक सेल्फ. बट कोई नहीं, चलो देखा जाएगा. Because keeping this file in the laptop will remove the element of surprise, which I agree. Oh yeah, and before I forget, below is my bucket list I have made for college. I sure hope you fulfill it by the time you are 25. So I'm still 23. तो अभी 2 साल और है अगर मैंने कुछ नहीं किया इस पर. बट देखते हैं एक बारी. पहला था लीव इंडिया विच आई डिड. आई ट्रैवल्ड अब्रॉड, बहुत मज़े आए थे. सो दैट थिंग वर्कड. सो दूसरा था अटेंड E3. वेल इट माइट टेक लॉन्गर दैन 25. वेल इससे भी बहुत टाइम ज़्यादा लग सकता है. फॉर दोज हू डोंट नो, E3 इज़ अ कॉन्फ्रेंस जहाँ every year the big company from video gaming industries come and they showcase the latest games, the latest products जो भी है. And it's like a huge fiesta of a few days. और जब मैं मतलब 5 साल पहले था मैं I was really into this. और अभी भी हूँ काइंड ऑफ. अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई डेफिनेटली गो फॉर इट. बट द थिंग इज इवेंट्स लाइक दिस आर ओनली ओपन फॉर जर्नलिस्ट. तो कॉमन लोग अब इस इवेंट्स पे जा नहीं पाते. आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा. बट if I ever get an opportunity to go, ये सबसे अमेजिंग इवेंट होगा which I will ever go to. Foreign trip, well kind of एक या पार्ट था. I guess first वाला पॉइंट मैं ये बोलना चाहता था कि leave India as in go abroad to maybe work or study for a few years time. तो वो तो अभी नहीं हुआ. Hopefully I might go abroad to work sometime. अगर if this works then I want to travel and I want to shoot videos while I travel about different things that I experience. ये मेरे चैनल का एंड गोल है to actually able to travel and experience new things जो फिर मैं यहाँ पे आपका शेयर करूँगा जैसे यूजुअली अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करता आया हूँ. सो ये आई होप दैट वर्क्स आउट. फोर्थ इज told all your previous crushes you had one on them. Well, of course, those you know you're moron, not those random girls I saw at tuitions. I really forgot on this one. और अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता. We've all grown up. But yeah, I guess ये सब देख के I really remember my old self. काफ़ी naive और काफ़ी cringe. Fifth is be someone's best man. Well, this again might take longer than 25. ये तो अभी मेरा aim है.
I still want to be at my best friend's wedding and I want to experience everything with him. 6th is a dance drunk at your brother's wedding. Please don't be shy. It might only happen once. ये तो मैंने किया था. ये तो बहुत अमेजिंग दिन था. All my friends were there and everyone was drinking, everyone was dancing. काफ़ी बढ़िया दिन था. तो हाँ, this तो I achieved possibly the best way I could have. 7th is I can't think of anything else right now, but please, please. I know you are lazy and chances are you might not even do one of the above. So make sure you do this one. Be fucking happy. That's the only thing we lacked all our life. Acceptance that leads to true happiness. So I hope you find it for the both of us. ये आई गेस बहुत ट्रू है. लाइफ में एक चीज़ विच आई फाउंड रियली लैकिंग अ लॉट ऑफ टाइम वाज एक्सेप्टेंस इन जनरल. मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता मैं किस बार की एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ. मैं ये समझा नहीं पा रहा. आई एम रियली सॉरी. आई एम रियली बैड एट एक्सप्रेसिंग इमोशंस, बट आई गेस आप लोग समझ जाओगे. दिस इज आई थिंक इट्स प्रीटी कॉमन. अ लॉट ऑफ पीपल सीक एक्सेप्टेंस इन लाइफ, बट रादर देन सीकिंग एक्सेप्टेंस पिछले 5 साल में आई हैव लर्नड कि it's best to be a kind of person that you will accept. So that's what I work on now. I want to be the kind of person that I will accept, to be kinder, to be happier and to be more passionate about the things I do. ये सारी चीज़ें will lead to actually the true sort of acceptance, which is accepting yourself. And last में लिखा है मैंने, what do you want to give yourself? Regards. Get on with it, moron. तो as I said, काफ़ी ड्रामेटिक था मैं हमेशा से. And I ended it in that note and I'm pretty happy at it. Consistency बनी रहनी चाहिए. So anyways, you guys saw क्या मेरे एम्स थे. शायद मैं एक और लेटर लिखूँ अगले 5 साल के लिए. I hope मैं लिखूँ, because I think ये चीज़ें अचीव करने के लिए नहीं है. ये चीज़ें हैं तुम्हें अपनी ग्रोथ देखने के लिए. अब मैं लेटर देखता हूँ तो I can see how much I've actually grown from who I was 5 years ago, physically, mentally, everything. तो अब भी अगर मैं लेटर लिखूँगा 5 साल बाद के लिए, then I can just look back and see how much I've grown. So yeah, I guess एक काफ़ी बढ़िया down the memory lane एपिसोड था व्लॉग का, या जो भी इसको कहते हैं. I don't know what व्लॉग, मोनो, पॉडकास्ट, whatever. तो या और अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा ड्रामेटिक हो तो go ahead and write a letter and फिर देखना 5 साल बाद if you have grown. I hope you have, and I'll see you guys next time. Bye.